हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय रिच मिल चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही क्रिस्पी कचौरियाँ जो बनाने में आसान हैं, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती हैं। तो बिना किसी देरी के आइए रेसिपी शुरू करते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है। कचौरी की स्टफिंग के लिए सबसे पहले हमें आलू का मसाला बनाना होगा। तो उसके लिए हमने तेल गरम किया है और जब तेल गरम हो जाएगा तो उसमें हम जीरा डाल देंगे। जीरा भुन जाने के बाद यहाँ आप करी पत्ता डाल दीजिए। आप यहाँ हरी मिर्चों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप तीखा खाते हैं तो यहाँ हरी मिर्ची ज़रूर डाल दीजिएगा। और अब हम बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। एक मीडियम साइज़ का प्याज मैंने यहाँ लिया है। और अब प्याज को हम अच्छे से भून लेते हैं और उसके बाद हम आलू यहाँ डाल देंगे। आलू को मैंने पहले से उबाल के रखा है और उसे छीलने के बाद हम यहाँ इन्हें ऐड कर देंगे। और अब हम यहाँ कुछ मसाले डाल लेते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग इसे चटपटा तीखा जितना आप खाते हैं उस हिसाब से यहाँ मसाले डाल सकते हैं। यहाँ मैंने 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड किया है, आधा चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च ऐड की है और थोड़ी सी मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है। आपके पास हैं तो आप डाल दीजिए, वरना इसे स्किप भी कर सकते हैं। स्वाद अनुसार आप नमक डाल दीजिए जितना आप नमक खाते हैं। आधा छोटा चम्मच मैंने हल्दी यूज़ की है और इन सभी मसालों को मिला लिया है। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम आलू मैश कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप ये मसाला बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आलू मसाला हमारा बनकर तैयार हो गया है और इसे हम ठंडा होने देते हैं। गैस की फ्लेम ऑफ कर दीजिए। अब एक बोल में मैंने लिया है मैदा। आपको जितनी कचौरियाँ बनानी हैं उस हिसाब से आप ले सकते हैं। और हमने नमक डाल दिया है और थोड़ा सा ऑयल यूज़ किया है। 3 से 4 चम्मच मैंने यहाँ ऑयल डाला है। आप चाहें तो यहाँ घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर एक डो लगा लेंगे। सॉफ्ट डो हमें तैयार करना है बिल्कुल। तो इस तरीके से आप आटा गूंद लीजिए। एक बार ये कचौरियाँ आप बनाकर देखिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत ही टेस्टी बनती हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनती हैं और इनमें लेयर भी बहुत सारी आती हैं। तो एक बार इसे बनाकर ज़रूर देखिएगा। तो हमने आटा भी तैयार कर लिया है और जैसे हम रोटी के लिए लोई लेते हैं तो उस हिसाब से आप लोई लेकर और उसे बेल लें। और एक बड़ी रोटी बेलने के बाद आप उस पर घी लगाइए। अच्छे से घी लगाना है और उसके बाद हमें आटा स्प्रिंकल करना है। साइड से इस तरीके से फोल्ड कर दीजिए जैसे वीडियो में दिखाया गया है और फिर से घी लगाइए और आटा स्प्रिंकल कीजिए और फिर से एक फोल्ड दीजिए। और अब बेलन से इसे थोड़ा सा फैला लीजिए। हल्के हाथों से आप बेलन चलाइएगा और इस तरीके से फैला लें। फिर से आप यहाँ घी लगाकर आटा स्प्रिंकल कीजिए। तो बिना स्किप किए आप ये वीडियो देखिएगा। फिर से हमने आटे को स्प्रिंकल किया है और इस तरीके से एक रोल बना लेंगे। इस तरीके से आप रोल बनाने के बाद इसे बीच से कट कर दीजिए और हाथों से प्रेस करते हुए फिर से इन्हें लोई की शेप देंगे। आप यहाँ देख सकते हैं। और आटा लगाने के बाद इसे बेल लें। तो हल्के हाथों से बेलन चलाते हुए हम इसे बेल लेंगे। जितनी पूरी होती है उस साइज़ का हमें इसे बेलना है और इसमें आलू की स्टफिंग डाल देंगे। अब किनारों पर इसका पानी का हाथ लगाते हुए इसे बंद करेंगे। जैसे हम आलू के पराठे बनाते हैं तो उस तरीके से आप फोल्ड करते जाइए और इसे हम बिल्कुल कवर कर देंगे। जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आटा अगर आपको लगता है फालतू है तो उसे आप निकाल दीजिए, वरना हाथों से इस तरीके से प्रेस करते हुए दबा दीजिए। तो इस तरीके से सारी कचौरियाँ हम बनाकर तैयार कर लेंगे। और हम साइड में तेल भी गरम कर लेते हैं। यहाँ तेल अच्छे से गरम हो गया है। तो जब हम कचौरियाँ डालें तो उस स्टेज पर ध्यान रखिएगा, गैस की फ्लेम बिल्कुल लो होनी चाहिए ताकि कचौरियाँ अच्छे से अंदर तक पक जाएं। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। धीमी आंच पर इन्हें पकाना है, पलटते रहें और दोनों साइड से आप इसे पका लीजिए। और जब आपको लगे कि ये अच्छे से अंदर तक पक चुकी हैं तो उस स्टेज पर आप गैस की फ्लेम को हाई कर दीजिए ताकि इनमें एक अच्छा सा कलर आ जाए। तो जब आप इसे धीमी आंच पर पकाएंगे तो आपकी जो कचौरियाँ हैं बहुत क्रिस्पी बनने वाली हैं। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए कि टेम्परेचर आप किस तरीके से एडजस्ट करें। हाई फ्लेम पर पकाने से इनमें अंदर से कच्चापन आएगा और आपकी कचौरियाँ जो हैं क्रिस्पी भी नहीं बनेंगी।
तो थोड़ा टेम्परेचर का ध्यान रखते हुए जब आप इन्हें पकाएंगे तो आपकी कचौरियाँ बिल्कुल परफेक्ट बनने वाली हैं, बिल्कुल क्रिस्पी और परत वाली बनेंगी। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है, रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। तो इस तरीके से मैंने सारी कचौरियों को फ्राई कर लिया है। पहले इस धीमी आंच पर पकाया है और थोड़ी देर बाद मैंने गैस की फ्लेम को हाई कर दिया है और बहुत ही क्रिस्पी कचौरियाँ बनके तैयार हो गई हैं। आप यहाँ देखिए बिल्कुल भी फटी नहीं है और बहुत ही अच्छी कचौरियाँ तैयार हुई हैं। तो इस तरीके से आप भी बना लीजिए जल्दी से। आप इन कचौरियों को हरी मिर्च, लहसुन और दही की चटनी के साथ सर्व कीजिएगा, बहुत ही टेस्ट आता है। तो आप ये कचौरी एंजॉय कीजिए और फिर से मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।